देखिए, जो गुज्जर समाज है, ये गुज्जर समाज ही नहीं, एक वंश वंश है, एक जाति नहीं। और आज से नहीं, बहुत परंपरा से हमारा जो वंश है, बहुत पुराना वंश है। त्रेता में भी, द्वापर में भी और इसमें कलयुग में भी इसका वर्णन बड़े अच्छे प्रकार से हुआ है। प्रभु रामचंद्र जी, राजा रघु, ये सब गुज्जर ही थे। द्वापर में भी जो गुज्जर ही थे। और उसके बाद में वर्णन क्या है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है भाई। अपनी तरफ से मतलब अपने समाज के बारे में हम कह रहे हैं। इतिहास है, जीता जागता इतिहास है। और इस कौम ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बड़े इसमें बड़े गौरवशाली राजा हुए हैं। साथी संजय चौधरी स्वागत करता हूं आपका न्यू हिंदुस्तान 24 में। आज हम गांव बंदेड़ी में आए हैं और हमें एक सीरीज चलाई है। उस सीरीज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ गुज्जर समाज से बहुत ही कर्मठ व्यक्ति सुखदेव सिंह गुज्जर हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं गुज्जर समाज के बारे में कि गुज्जर समाज का इतिहास क्या है और क्या गुज्जर समाज की परंपरा रह रही है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुखदेव जी, पहला हमारा प्रश्न ये है कि गुज्जर समाज क्या है और क्या गुज्जर समाज है। देखिए, जो गुज्जर समाज है, ये गुज्जर समाज ही नहीं, एक वंश वंश है, एक जाति नहीं। और आज से नहीं, बहुत परंपरा से हमारा जो वंश है, बहुत पुराना वंश है। त्रेता में भी, द्वापर में भी और इसमें कलयुग में भी इसका वर्णन बड़े अच्छे प्रकार से हुआ है। प्रभु रामचंद्र जी, राजा रघु, ये सब गुज्जर ही थे। द्वापर में भी जो ये थे नंद बाबा, ये भी गुज्जर ही थे। और उसके बाद में वर्णन क्या है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है भाई। अपनी तरफ से मतलब अपने समाज के बारे में हम कह रहे हैं। इतिहास है, जीता जागता इतिहास है। और इस कौम ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बड़े इसमें बड़े गौरवशाली राजा हुए हैं। और बड़े भूभाग पे इन्होंने मतलब बड़े साम्राज्य पे इन्होंने राज किया है। और भी हमारा प्रश्न ये है कि इस गुज्जर समाज की कहाँ से उत्पत्ति हुई और कितना योगदान है गुज्जर समाज का। देखिए, बात को अगर उठाते चले जाएं तो उसका तो मैं खैर जिक्र नहीं कर सकता। अगर इतना जरूर है, त्रेता युग में राजा रघु गुज्जर थे। वहां तक के मैं आपको जैसा सुनने को मिला, इतिहास को मैं पढ़ने को मिला है। उससे पहले कौन हुए थे, कौन नहीं हुआ था, वर्मा जी के जो उनकी वर्मा थी, उनकी भी मतलब वो गुजरी थी। गुरु गोविंद सिंह की माँ का नाम भी गुजरी था। तो ये तो देख लो, उत्पत्ति होती है रही। कहाँ कहाँ तक का वर्णन करें भाई, किस उसमें क्रांतिकारी में गुज्जर समाज का स्थान है और बढ़ चढ़कर गुज्जर समाज ने उसमें योगदान दिया है। सीरीज में हमारा प्रश्न ये है आपसे कि गुज्जर समाज का अगर क्रांतिकारी की बात करें हम, तो कितने क्रांतिकारी रहे गुज्जर समाज में और कितना योगदान रहा उनका। आप कुछ बता सकते हैं उसके बारे में। जो विजय सिंह का मैंने जिक्र किया, राजा विजय सिंह का 1822 की उन्होंने सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी। उससे पहले किसी ने नहीं। और गुर्जरों ने अंग्रेजों के खिलाफ भी मतलब लड़ाई लड़ी, मुगलों के साथ भी लड़ाई लड़ी। और उसमें धन सिंह कोतवाल जो 1857 में उन्होंने लड़ाई लड़ी, बल्कि उसके नायक मंगल पांडे को बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो रणदेवा में था, एक बहुत बड़ा सेंटर था। सेंटर तो काफी थे, परंतु उन सेंटरों में मैं जगन्नाथ दास जी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, हमारे ही समाज के थे। और उन्होंने हैदराबाद के निजाम के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा बिगुल बजाकर 4000 वॉलंटियर लेकर उनके जो 5% हिंदू थे, उन पर जुल्म जातियाँ हो रही थी, उनको ख़त्म करने का काम उनका मैं जगन्नाथ दास जी ने किया था। इसके अलावा हमारे पास के गांव हैं ढाकी, चौधरी पवन सिंह प्रमुख, और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए। इनके अलावा यहाँ के ढोला माजरे के चौधरी सनहरा सिंह जी हुए। चौधरी तुंगल यहाँ के तुंगल सिंह थे बहादुरपुर के। मतलब अनेक हैं। 1857 क्रांति के हीरो बाबा
फतवा फतेह सिंह ही कहो या बाबा फतवा कहे बुड्ढा खेड़े वाले, मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने सबने मिलकर जो गुज्जर ने इसकी शुरुआत करी, बाकी समाज बाकी धर्म हमारे साथ रहे, बड़े बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराने में मतलब अच्छी भूमिका निभाई। तो गुर्जरों का किसी भी माध्यम से समाज के में, आर्थिक में, बिजनेस में किसी का योगदान कम नहीं है। गुज्जर हर मामले में बढ़ चढ़ कर आगे आए। देश की आज़ादी में तो ठीक, आज देश आज़ाद हो गया, राजनीति में उन्होंने उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उसका बड़ा दुख है, अफसोस है हमने, परंतु देश को आजाद कराने में गुर्जरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बड़े बड़े क्रांतिवीर इस कौम में पैदा हुए। जैसे हम गांव में जाते हैं तो सुखदेव जी, हमने देखा है गांव में गए थे हम तो वहाँ पे हुक्का, बीच में हुक्का रखा था, आसपास लोग बैठे थे काफी, और बैठ के ऐसे रहते हैं हमें लोग कि आपस में मिलजुल कर, इतना प्यार है वहाँ पे। शामली का ही एक गांव है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये अगर हम इस पे हम आपसे पूछें, ये प्रश्न बनता है हमारा कि गुज्जर समाज अगर देखा जाए एकजुट होकर अगर कार्य करे तो वाकई अपना अलग इतिहास बना। देखिए, एकजुटता का जैसे आपने जिक्र किया कि भाई वहां से शामली एरिया में किसी गांव में गए थे, तो वो आपस में बैठे थे। बैठना बहुत अच्छी चीज है। अब तो ये हो गया कि ऐसी बिल्डिंग बन गई, ना तो पिता का पता किस टाइम आ रहा, 10 बजे आ रहा, 11 बजे आ रहा, ना लड़के का पता वो 12 बजे आ रहा। क्यों? कोठी बना रखी, किसी का परवान दरवाजा, किसी का पछवाना दरवाजा। संस्कार नाम की चीज खत्म होती जा रही। और जिस परिवार में, जिस समाज में संस्कार हैं, वो परिवार आगे बढ़ रहा। इस पर सोचने की बात है, इसकी ओर हमें जाना पड़ेगा। रही होके की बात, होके पे चाहे बच्चे बैठे चाहे बुजुर्ग बैठे, वहां से आपस में 10-20 बैठे तो मिलजुल के वे इस तरह से बात कर लेते आके, दुख की, सुख की, समाज की, आर्थिक की, बिजनेस की, जो भी बात थी, तो उनसे कुछ न कुछ हमें ज्ञान मिले और बच्चे उन्हें गाइड करें थे। और जी आज कोई बैठता नहीं, कोई पुड़िया खा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तम्बाकू खा रहे, तो जब एक दूसरे के दौरान मिलते नहीं जुलते नहीं, तो हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलेगी? इतिहास की जानकारी तो हम अपने बुजुर्गों से मिलती थी। अब तो इंग्लिश मीडियम है, उनमें भी नहीं इस तरह की किताबें आती, सरकारी किताबें आती थी, उनमें थोड़ी घनी इतिहास की बात मिली थी। अब तो बस हुई है, अब बस ये कहते हैं आजकल का अकबर महान था, क्या में महान था? विदेशी था, अकबर महान था। अरे महान थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, ये लोग महान थे। अकबर महान था। सारी उम्र हो गई तो हम उनके खिलाफ लड़तो हो गए। 500 साल उनके साथ लड़ाई लड़ी, 200 साल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, 700 साल देश गुलाम रहा है। तो कौन सा तरीका है इन लोगों का? तो ऐसा नहीं है कि समाज में जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जब हम आपस में एक जगह बैठेंगे और गांव में वांड में आते जाते रहें, तो उसी तरह से वहां से तो हरियाणा में एक चैनल, उसमें शामली एरिया में एक चैनल है गाँव वांड का, उसमें ज्यादातर इस तरह की मतलब होके पैर वैसे मतलब बैठ के वहाँ हमें तो चलो भी चैनल का स्वागत है उसका, और किस तरह से जोड़ रहे और जोड़ना चाहिए। मीडिया तो एक चौथा स्तंभ है, ये जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। कुछ होंगे मतलब ऐसा है भाई, मतलब छोटे मोटे एक दूसरे ने बहकाने का, उकसाने का काम करते हैं। यानी मीडिया एक ऐसा दर्पण है जो समाज ने एक नया मार्गदर्शन, एक नई दिशा देने का काम करता है। तो गुज्जर समाज का व्यवसाय क्या रहा है जी? पहले लोग क्या खेती करते थे, क्या काम? नहीं, पहले गांव चराया करने थे, उसके बाद में भाई भैंस आएगी, भैंस चराने लग गए, डांगरों का काम था हमारा, और खेती बस रहे ज्यादातर इसी थे संबंध। आगे भाई जैसे जमाना बदलता रहा, उसी तरह से बस फिर कोई नौकरी में चला गया, जैसी भी हुआ थी। जी। अब तो देखा जाए तो गुज्जर समाज के कुछ युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, सरकारी नौकरी पर उच्च पद पर रिक्त हैं, तो अब तो काफी तरक्की कर रहा है। उतनी कामयाबी नहीं मिल रही जितनी कामयाबी मिलनी चाहिए थी। वह कमी ना सरकार की है ना किसी की है, वह कमी हमारी है। उच्च पदों पर जाने के लिए उच्च पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उस तरफ अक सीधा जवाब है जब तो निगाह तो मैं कर चले जाऊं, पहले तो जाएगा दिखा। अरे भाई मैं नहीं गया तो कम से कम इसका मतलब तो क्यों अपने भविष्य में बर्बाद करने लग रहा? ये दूसरे समाज के लोग हैं, उनकी चर्चा तो करें, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए उन लोगों की। अगर में आज इतने ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, जो बच्चा शरीर के साथ पुरुषार्थ करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो जीवन के साथ पुरुषार्थ कर रहा वो कहाँ आगे बढ़ जाएगा? चाहे खेती है, चाहे बिजनेस है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, पढ़ाई का है, नौकरी का है,
तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं उन्होंने केवल और केवल ये सोचना है, जब मैं इंटर पास कर लें, अब भाई मुझे ये सब्जेक्ट पकड़ना और उसी सब्जेक्ट में चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे वो डॉक्टरी से संबंध हो, चाहे वो राजनीति से संबंध हो, चाहे आईएएस पीसीएस किसी से संबंधित हो, तो जब हम उस तरफ जाएंगे, जितना पैसा फिर हम 4-5 लाख रुपए नौकरी में लगाएं, इतना पैसा हम कम इसमें कम कोचिंग में लगा दें, ट्यूशन में लगा दें। अगर हम इतना पैसा वहां से लगाना है और शरीर का साथ पुरुषार्थ करें, क्यों नहीं हमारा नंबर पड़ेगा? भगवान कहते थोड़ी आईएएस हमारा आईपीएस हमें यहीं तो आईएएस निकला है। तो लड़कियां भी काफी तरक्की कर रही हैं गुज्जर समाज की, देखा जाए तो कोई आईएएस पीसीएस इस तरह की भर्तियों में शामिल हैं। लड़कियों का जी करना करो बस जी, लड़की तो बस एक तरह से देवी कहें तो है ही, वास्तव में देवी है। मैं चंडीगढ़ जाता रहूं और वहां से हमारी समाज का एक गुज्जर भवन है, पंचकुला में है, और वहां से 80% लड़कियां हैं, 80% लड़कियां और 20% है लड़के, और जिनके मतलब 90 और 85 की मेरिट में उनकी परसेंटेज है। तो लड़के कहाँ से हैं? जब 80% लड़कियां आ रही तो 20% पर लड़के हैं, तो लड़के कहाँ पढ़ रहे? लड़कियां पढ़ रही। गुज्जर समाज का पहले साधन क्या था, व्यवसाय क्या था, कहाँ से वो अपना अर्निंग करते थे, क्या स्रोत था उनके पास में कि वो अपना कमाई कर सके? देखो पहले तो मतलब खेती थे तो ही संबंधित थे, या तो डांगर से गए हैं, पशु चराए, और पशु चराने के बाद में फिर सहजिया खेती होने लगी। भाई खेती का भी नहीं लगा, कहीं झाड़ झड़िंग के सब कुछ तोड़ के इन्होंने खेती का अपना जमीन बनाई, और बनाया बुनाई का भाई फिर ऐसा ऐसा खेती होने लगी। एक जमाना हो भी था जी मक्की हो करी थी, आज यहाँ से 2-2 फसल धान की ले रहे, तो वैसा ही तो खेती था, और या पशु चराना था, और सबका ही था। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं? भाई यही है मेरा तो, भाई जो जिस भी साइड में लग रहा, चाहे वो एग्रीकल्चर में लग रहा, चाहे वो एजुकेशन में लग रहा, जो जहाँ लग रहा उसने उसी माध्यम से मेहनत करनी चाहिए, शरीर के साथ पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी में ही मतलब हम सबकी भलाई है। खेती से जो जिस साइड में लग रहा उसे उसमें ही मेहनत करनी चाहिए। तो आज हमने बात की गुज्जर सीरीज पर, और हमसे बात करने के लिए बहुत ही कर्मठ व्यक्ति सुखदेव सिंह गुज्जर हमारे साथ थे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।